बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या छात्रों की आवाज को जो है क्या तो विधायक उनके पास हैं? अगर ये जो दोनों दल अगर इस तरह की आवाज को बुलंद करते हैं तो यकीनन सरकार के अंदर खाने में भी या जो एनडीए के अंदर खाने में भी अब आपस में धीरे धीरे ही सही, लेकिन जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। विपक्ष के कई बड़े चेहरे चाहे जंतर मंतर पर ना सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। बड़ा चेहरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव सहित तमाम सांसद विपक्ष के धरना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध। जंतर मंतर पर शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी देखने को मिलती है। बीते दिनों एक बड़ी खबर भी सामने आती है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी दल भी खुलकर छात्रों के समर्थन में आ रहे हैं और ये तक कह रहे हैं पुलिसिया कार्यवाही सही नहीं थी। जिस तरह से छात्रों पर हिंसा की गई, जिस तरह से हमला किया गया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस पर खुलकर चिराग पासवान आए। चिराग पासवान ने ये कहा कि जो भी पुलिस की कार्यवाही छात्रों पर हुई ये सही नहीं है, ये एक अलग तरीका अपनाया जा सकता था। बैठकर बातचीत का संवाद खूबसूरत माध्यम है, चिराग पासवान ने कहा था। अब एक और दल है जनता दल यूनाइटेड, उनके विधायक अनंत सिंह भी खुलकर सामने आए और छात्रों का समर्थन करते हुए देखे गए। तो क्या जो धीरे धीरे बीजेपी के सहयोगी दल भी खुलकर छात्रों के समर्थन में आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी को अब इन छात्रों के आगे झुकना ही पड़ेगा? जितनी भी मांगे हैं, क्या मोदी सरकार, केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि दूसरे दौर की बातचीत के लिए सरकार ने बड़ा ऑफर सीजेपी को दिया है। इसी से जुड़े हुए तमाम जो सवाल हैं यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले जेपी नड्डा ने ऑफर दिया कि बातचीत करने के लिए तैयार, 20 जुलाई को ही बातचीत होती है और सीजेपी के 2 प्रवक्ता जाते हैं, लेकिन इसके बाद अभिजीत दीप के कहते हैं कि सरकार के पास हम नहीं बल्कि सरकार को खुद यहाँ आना पड़ेगा। दोबारा ऑफर दिया जाता है बातचीत का। क्या लगता है कि सरकार का कोई बड़ा चेहरा जंतर मंतर पहुंचेगा? देखिए, बिल्कुल ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है ये अलग रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यानी कि एक बड़ा प्रोटेस्ट पीएम मोदी की आवाज के ठीक पास में होता हुआ दिखाई पड़ा और जैसे तैसे इस जो आंदोलन को खत्म वहां से किया गया और जिस तरह उनको हिरासत में लिया गया और तमाम तरह की राजनीति इसके ऊपर भी होती हुई दिखाई पड़ी। अखिलेश यादव के बयान आते हैं, प्रियंका गांधी के बयान आते हैं, राहुल गांधी के बयान आते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर दूसरी तस्वीर देखें तो जंतर मंतर पे एक अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ता है, जहां पर छात्र नजर आते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता नजर आते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ते हैं और जो अभिजीत दीप के हैं वो अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर सरकार को अब कोई भी बातचीत करनी है तो वो हमारे यहाँ पर आकर करेंगे, हम वहां पर उनसे मिलने नहीं जाएंगे। तो ये लड़ाई जो है फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सिमटने के बजाय और भड़कती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि परसों ऐसा लगा जब जेपी नड्डा के साथ में सीजेपी के 2-3 लोगों की मुलाकात होती है, बकायदा उसके फोटो भी सामने आते हैं और एक लिखित कह सकते हैं कि अपनी जो शिकायत थी, जो मांगे थी, वो वहां पर देते हुए नजर आते हैं और फिर ये लगा कि ये आंदोलन जो है वो अब पूरी तरह खत्म या एक तरीके से जो भी मांग थी वो पूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो सोनम वांगचुक बकायदा पूरी तरीके से अनशन पर हैं, जो अभिजीत दीप के हैं वो आवाज बुलंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल उनके पक्ष में आवाज उठाते हैं और तमाम नेता आम आदमी पार्टी के मजबूती के साथ में इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल अपने आप में नाज़मीन ये बन जाता है कि जिस तरीके से 2 धड़ों में ये आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि जैसा हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि क्या अब ये विपक्ष बनाम जो सरकार और सरकार बनाम जो ये जो छात्र आंदोलन है ये ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ता है? क्या दोनों आंदोलन मर्ज हो सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या अब इसमें राजनीति भी होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अच्छा, चिराग पासवान का साथ आ जाना और जेडीयू के जो विधायक है अनंत सिंह का, उनका ये खुलकर कहना कि पुलिस लाठीचार्ज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए,
सरकार कोई भी हो, लेकिन आप बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो भी तो खुलकर यही बात देखिए बोल रहे हैं। जाहिर बात है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो जिस तरीके से आनंद सिंह जो जेडीयू के ही विधायक है, मोकामा से विधायक हैं, वो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और यहाँ पर भी वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है तो ये बेहद गलत है, ये सरकार की गलती है कि छात्रों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई मांग भी है तो वो मांग सुनी जानी चाहिए। और कुछ ऐसा ही बयान जो है वो चिराग पासवान ने भी दिया, एलजेपीआर के जो अध्यक्ष हैं वो ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई जिस तरह का आक्रोश छात्रों के अंदर है वो स्वाभाविक है, उसको सुना जाना चाहिए, उसको उस आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। बल्कि वो तो इस बात को लेकर खुश थे कि चलिए जेपी नड्डा के साथ मुलाकात तो हुई, लेकिन उस मुलाकात का कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी जस का तस ये आंदोलन दिखाई पड़ता। अब ऐसे में अगर जो एनडीए कुनबे के दो बड़े दल यानी एलजेपीआर की बात करें जिनके पास 5 सांसद हैं, 18-19 विधायक भी हैं, वहीं अगर जेडीयू की बात करें लगभग 12 सांसद उनके पास हैं और 84-85 के आसपास विधायक उनके पास हैं। अगर ये जो दोनों दल अगर इस तरह की आवाज को बुलंद करते हैं तो यकीनन सरकार के अंदर खाने में भी या जो एनडीए के अंदर खाने में भी अब आपस में यहाँ पर क्या तकरार होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि कुछ ऐसा ही बयान रामदास अठावले ने भी दिया था, उन्होंने भी कहा था कि देखिए अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, अगर उसकी कोई मांग है तो वो मांग सुनी जानी चाहिए। यानी कि कई दल ऐसे हैं जो छात्रों के पक्ष में आते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल कई बीजेपी के सहयोगी दल हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो खुलकर छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। सर बीते दिन राहुल गांधी को डिटेन कर लिया जाता है, प्रियंका गांधी हो, कन्हैया कुमार हो, जो बड़े चेहरे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है और ये आरोप बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे लगाते हैं। गिरिराज सिंह की बात कर लें या खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठना गलत तरीका था, आप ऐसे सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, लोगों को दिक्कत होगी। और एक तरह से आरोप लगाते हुए नजर आए कि विपक्ष एक एजेंडा बनाकर चल रही है। लेकिन जब छात्रों पर हमला होता है तब ये बड़े चेहरे कहीं नजर नहीं आते। जैसे गिरिराज सिंह की बात कर ले, धर्मेंद्र प्रधान को ये तक कहा गया कि आप तो चुप्पी तोड़िए, कम से कम अपनी सफाई में तो कुछ कहिए, लेकिन आप नहीं आते हैं, लेकिन विपक्ष पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जाहिर बात है क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। दो तरफे हमले जो है सरकार के ऊपर अब हो रहे हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि दो तरफ से अब सरकार अपने ऊपर दबाव महसूस कर रही है। क्योंकि एक तरफ जो अगर हम छात्रों की बात करें उनका समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई पड़ती है, तो वहां से एक दबाव सरकार के ऊपर है। क्योंकि अभिजीत दीपके कहते हैं कि भाई अगर कोई भी बात करनी है तो हमसे यहाँ पर आकर करिए, तो वो अपना एक दबाव बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सरकार के सामने सीना तान कर खड़ी है और एक तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने आज भी संसद के अंदर कहा कि आखिर सरकार की हिम्मत कैसे हो गई कि बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आखिर सरकार क्या चाहती है, क्या छात्रों की आवाज को जो है बंद करना चाहती है? इस तरह की बातें अखिलेश यादव संसद के अंदर करते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में अगर ये पूरे मुद्दे को देखें हम नाज़रीन, तो ये साफ नजर आता है कि सरकार के ऊपर भारी दबाव है। अब ऐसे में जिस तरह से लगातार बातें उठ रही हैं कि बातचीत चल रही है, कभी जेपी नड्डा की बात आती है, कभी किसी और नेता की बात आती है कि भाई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव है और ये दो तरफा दबाव दिखाई पड़ता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जंतर मंतर से दबाव है, वहीं लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम सपा कुनबा और भी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब हो सकता है कि इस मुद्दे के ऊपर संसद में कोई बयानबाजी सरकार की तरफ से होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को बोलना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को बोलना चाहिए, यानी कि एक सफाई के तौर पर कि आखिर ये तक कहा अखिलेश यादव ने कि चलिए जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा आज नहीं कल हो जाएगा, लेकिन अहम बात यह है कि आपने बच्चों के ऊपर लाठियां क्यों चलाएं, उसका जवाब